गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट में बेटा आपने चैप्टर 10 शुरू किया ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की जनरल डेफिनेशन बताई थी कि विश्व के सभी पिंड जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो बल होता है उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी वस्तु अपन ऊपर फेंकते हैं वापस नीचे आ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, तो इससे संबंधित अपन ने डेफिनेशन की। आज अपन करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बेटा एग्जाम के अंदर पूछते हैं बेटा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये लास्ट टाइम पे अपन ने कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था, लैंग्वेज भी बताई थी। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ध्यान देना कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट every other object with a force which is proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them। कहने का मतलब सभी वस्तुएं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो कहने का मतलब जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उसके अकॉर्डिंग जो है, कहने का मतलब प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। मान लीजिए सपोज करो ये कोई पिंड है, ओके, ये पिंड ए है, ये सपोज करो कोई पिंड हो गया बी। ओके, इसका द्रव्यमान ध्यान देना बेटा कैपिटल एम, इसका सपोज करो है स्मॉल एम। ओके, और इनके बीच की दूरी, ये ध्यान देना बेटा, इनके बीच की दूरी जो है वो है डी। ओके, इनके बीच की दूरी है डी। हो गई। अब इन्होंने क्या कहा कि दो पिंड जो है ए और बी, इनके बीच में जो बल लग रहा है ये इनके द्रव्यमान के तो है प्रोपोर्शनल। ध्यान देना बेटा, इनके द्रव्यमान के तो समानुपाती होता है। तो ध्यान देना, जैसे फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एफ से। ओके, तो ये जो है इसके द्रव्यमान के तो प्रोपोर्शनल, ये समानुपाती हो गया द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। एम, इसका द्रव्यमान हो गया एम और इसका द्रव्यमान हो गया स्मॉल एम। ओके, और जैसे ये ए है और ये बी पिंड है, और तो इसके द्रव्यमान के समानुपाती, तो एफ समानुपाती कैपिटल एम स्मॉल एम, ये समीकरण हो गई एक। ओके बेटा, हो गया। अब फिर क्या कहा कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना। कहने का मतलब क्या था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये मैंने लास्ट टाइम पे लिखा है था बेटा, ठीक है। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 दूरी के वर्ग या डी स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। मतलब इनके द्रव्यमान के तो समानुपाती, जबकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अगर आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो अपन को बट्टे में लिखना है, और अगर समानुपाती आता है तो मतलब चिन्ह तो यही है, लेकिन ये तो क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/d² लिखेंगे। अब क्या होगा बेटा, अगर समीकरण 1 और 2 से अपन कहें तो समीकरण जो है, समीकरण या इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, ध्यान देना बेटा, कंबाइनिंग इक्वेशन दोनों समीकरण से, ध्यान देना 1 एंड 2, तो इससे क्या फॉर्मूला बनेगा, एफ प्रोपोर्शनल एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ओके बेटा, ये फॉर्मूला होगा। अब ध्यान देना बेटा, जब ये कांस्टेंट है, अब इस कांस्टेंट को मैं अगर यहाँ से हटाता हूँ, ध्यान देना बेटा, यहाँ कांस्टेंट में हटा देता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान देना, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी, ध्यान देना, कैपिटल एम स्मॉल एम बटा डी स्क्वायर। क्यों, कैपिटल एम स्मॉल एम तो था, डी स्क्वायर था, इसके स्थान पर क्या आ गया,
कैपिटल जी। तो यहाँ मैं लिख लूंगा वेयर जी इज द वेयर जी इज द कांस्टेंट ऑफ proportionality constant of proportionality and is called the and is called the universal gravitation constant. Universal gravitation constant, ये को क्या कहेंगे? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। देखो बेटा, इसके अंदर जहाँ जी एक आनुपातिकता स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। ओके, अब ध्यान देना, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और जी का जो है जी की वैल्यू अपन बाहर निकालते हैं, तो ध्यान देना बेटा, देखो बेटा, अपने पास फॉर्मूला था F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा डी स्क्वायर। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, F इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम हो जाएगा। ओके, अब मेरे को जी की वैल्यू चाहिए बेटा। जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम। ओके, ये अपने पास जो है गुरुत्वाकर्षण का या जो गुरुत्वीय स्थिरांक है उसका फॉर्मूला आ गया। अब इसकी एसआई यूनिट जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। कहने का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर इसको सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, ये मैंने बताया था। अब जैसे जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो जी की जो एसआई यूनिट होगी बेटा, जी की जो एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, अब जैसे एफ क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। डी क्या है, डिस्टेंस है, अब स्क्वायर के अंदर है तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन ये क्या मास है, द्रव्यमान है, तो किलोग्राम, इसका भी किलोग्राम। ओके, तो किलोग्राम अब घातें जो है समान है तो जुड़ जाएगी, तो क्या होगा बेटा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के जी -2 हो जाएगा। ये किसकी यूनिट होगी बेटा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के जी -2, ये किसकी यूनिट हो जाएगी, जी की। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब ध्यान देना बेटा, इसका जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। उन्होंने मतलब जी का मान जो है, हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया था। जी का वर्तमान मान्य मान है। अब जी की वैल्यू कितनी, इसको अपन अभी प्रूव भी करेंगे। देखो जी का जो मान होता है 6.6673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2। ओके बेटा, ये कभी कभार एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, जी की वैल्यू ही आप याद रखना। तो ये था ग्रेविटेशनल जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब एक क्वेश्चन अपन करते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से जो है अपन समझेंगे कि जो है किस तरीके से मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। देखो देखें क्वेश्चन लिख रहा हूँ। द मास ऑफ द अर्थ इज अर्थ इज 6 into 10⁻24 6 into 10⁻24 kilogram. Okay, and that of the moon is
of the moon is 7.4 into 10 to the power 22, 7.4 into 10 to the power 22 किलोग्राम, ठीक है, 7.4 into 10 to the power 22 किलोग्राम. If the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10 to the power 5 kilometer. Okay, calculate the force exerted by the earth on the moon. ओके, अब जी को क्या दिया गया है, जी की वैल्यू 6.7, जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2. ओके बेटा, अब देखो इसके अंदर अपन को, अब ध्यान दो बेटा, पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, चंद्रमा का द्रव्यमान है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम. दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर. ओके, और जी की वैल्यू दे रखी है अपन को 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2. पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन करना है, आपको एफ कैलकुलेट करना है. ओके, तो देखो देखें, द मास ऑफ द अर्थ कितना दे रखा है, द मास ऑफ द अर्थ, इसको मैंने कह दिया सपोज कैपिटल एम. ओके, कितना दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम. ओके, इसके बाद में ये तो अर्थ का हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान. अब जैसे चंद्रमा का द्रव्यमान, ठीक है, द मास ऑफ द मून, इसको मैंने स्मॉल एम कह दिया. ये कितना है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम. ओके, 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम. अब इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपन को, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर. ओके, देखो देखें डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर. अब ध्यान देना बेटा, डिस्टेंस हमेशा अपन किस में लेते हैं, मीटर के अंदर. द्रव्यमान तो किलोग्राम में हो गया, लेकिन इसको अपन मीटर में लेंगे तो वापस इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देखो देखें, देखो देखें 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1000 हो गया. अब ध्यान देना, मीटर के अंदर कितना हो जाएगा, 3.84 इंटू 5 तो ये थी और 3 जीरो ये हो गए 10 टू द पावर 8 मीटर. ओके, जी की वैल्यू अपन को दे रखी है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2. ओके, ये हो गया. अब सीधा अपन को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है. फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर. ओके, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई, हाँ कैपिटल एम कितना दे रखा था बेटा, 6 इंटू 10 टू द पावर 24, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू स्मॉल एम कितना था बेटा,
7.4 इंटू 10⁻²2, 7.4 इंटू 10⁻²2। ओके, ये हो जाएगा। इसके बाद में हाँ, डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, 3.84 इंटू 10⁸, और देखो डी स्क्वायर है तो इसको अपन 2 बार लिखेंगे, 3.84 इंटू 10⁸। ओके, इस तरीके से ये जो है, अब इसको कैलकुलेट करना है, या आप कैलकुलेट करोगे और इसका लगभग आंसर आएगा, ध्यान रखना बेटा, 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन, 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, टाइम हो जाएगा फिर इस तरीके से, तो फिर आप लोग जैसे इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, 6.7 और 6 और 7.4, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना और इसे डिवाइड कर लेना, ठीक है। और जैसे घाते अलग ले लेना, जैसे 24 और ये 22 कितना हुआ बेटा, 46 में से 11 जाएंगे तो माइनस के, 46 में से 11 गए तो 35, और 35 में से ये 16 और जो है निकाल देंगे तो पीछे बचेंगे 19, और 19 बचेंगे 10⁻19। अब जैसे वापस ये जैसे यहाँ पर 20 आ रहा है तो ये पॉइंट जो है, ये कहने का मतलब पीछे की तरफ या आगे की तरफ लगेगा, इस तरीके से अपन एडजस्ट करके ये कैलकुलेट आप लोग करोगे बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी इस वजह से। ओके, तो कैलकुलेट आप कर लेना, कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। ओके, तो इसका आंसर लगभग इस तरीके से मिलेगा आपको, 2.02 इंटू 10⁻20, मतलब जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन मून ये है 2.02 इंटू 10⁻20। तो इस तरीके से ये था। इसके बाद में अपन इसकी इम्पोर्टेंस करते हैं। ओके, इसका इम्पोर्टेंस ध्यान देना बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट, सॉरी ग्रेविटेशन। देखो देखें, इम्पोर्टेंस ऑफ द universal law of gravitation। ये भी पूछते हैं बेटा एग्जाम के अंदर, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व कहाँ कहाँ काम आता है। देखो देखें, सार्वत्रिक नियम के महत्व के अंदर जो है अनेक ऐसी जो घटनाएं होती है वहाँ पर ये सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती है। देखो देखें, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना विच वर बिलीव्ड टू बी अनकनेक्टेड। जो असंबंधित है, असंबद्ध माना जाता है, उसके अंदर भी ये जो है अच्छी तरीके से काम आता है। फर्स्ट है द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। फर्स्ट है द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। कहने का मतलब हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। ओके, दूसरा पॉइंट ध्यान देना, सेकंड है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। द मोशन ऑफ द मून around the earth, around the earth। कहने का मतलब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर
चंद्रमा की गति। ओके, थर्ड है द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। कहने का मतलब सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। ठीक है, उसके अंदर भी काम आएगा। फिर लास्ट है द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। फोर्थ है द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। कहने का मतलब चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। देखें चंद्रमा एवं सूर्य के कारण ज्वार भाटा। ओके बेटा, तो ये था, इसके अंदर अपन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया और उसकी इम्पोर्टेंस की। ओके, फिर अगला अपना टॉपिक आता है फ्री फॉल या मुक्त पतन। फ्री फॉल या मुक्त पतन, उससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन डाल देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लें, जिसके अंदर ध्यान देना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो, स्टेट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन करो, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले, किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ओके, ये 2 क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर से इंग्लिश में लिख लो। देखें बेटा, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द write the formula to find the magnitude of the gravitational force, magnitude of the gravitational force between the earth and an object, between the earth and an object. Okay, object on the surface of the earth,
ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के अंदर रहेंगे बेटा, ये आपको नोट डाउन करने हैं। ओके ओके बेटा, तो ये दो क्वेश्चन थे, ये आप कर लेना। इसके बाद में अगला अपना टॉपिक रहेगा फ्री फॉल, या जिसको कहेंगे मुक्त पतन। देखो देखें, फ्री फॉल या मुक्त पतन। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर अपन ने ये किया। नेक्स्ट टर्न पे ये मुक्त पतन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ एक मैं इसके अंदर आपको समझा देता हूँ बाकी, ताकि नेक्स्ट टर्न पे अपन इसको डिस्कस कर सकें। फ्री फॉल या मुक्त पतन को, इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी से समझाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। अपन क्या करते हैं, टेक अ स्टोन, क्या करना है, एक अपन जो है एक पत्थर लिया सपोज, ठीक है, स्टोन, टेक अ स्टोन, थ्रो इट अपवर्ड। अब इसको क्या करना है, नीचे से बेटा अपन जैसे यहाँ पर पत्थर लिया, इसको फेंकना है ऊपर की तरफ। ठीक है, थ्रो इट अपवर्ड, इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन। अब क्या होता है बेटा, जो ही अपन इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, कुछ ऊंचाई पर चढ़ने के बाद ये वापस क्या होता है, भूमि की तरफ गिरता है। ठीक है, उसी प्रकार कहने का मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। समझ रहे हो, कोई भी वस्तु अपन ऊपर फेंकेंगे वो हमेशा जो है नीचे की तरफ गिरती है, क्योंकि पृथ्वी जो है उनको क्या करती है। वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। अपन जानते हैं कि पृथ्वी जो है क्या करती है, वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये किस वजह से हो रहा है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपन को जो है वस्तुएं वापस पृथ्वी की ओर गिरती हुई दिखाई देती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। Whenever object fall towards the earth under this force alone, we say that the object are in the free fall। तो इससे अपन ये कह सकते हैं कि जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है, तो अपन ये कह सकते हैं कि वस्तुएं क्या है, मुक्त पतन के अंदर है या फ्री फॉल के अंदर है। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? गिरते समय वस्तु की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान देना बेटा, ऊपर से जब वस्तुएं नीचे की तरफ गिर रही है तो उसकी गति की दिशा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। पृथ्वी का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसके कारण उसके वेग के अंदर अपन को परिवर्तन देखने को मिलता है। ओके, मतलब बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। उसके मैग्नीट्यूड के अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है। एनी चेंज इन द वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सीलरेशन। ओके बेटा, एनी चेंज इन द वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सीलरेशन कहने का मतलब वेग में कोई भी परिवर्तन जो क्या करता है, एक्सीलरेशन या त्वरण उत्पन्न करता है। ऊपर से वस्तुएं नीचे की तरफ मुक्त पतन के अंदर गिरती है तो वो क्या करती है, त्वरण उत्पन्न करता है। और ध्यान देना बेटा, अब यह त्वरण पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ध्यान देना। वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ एंड एक्सीलरेशन इज इन्वॉल्व, दिस एक्सीलरेशन इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, देयरफॉर दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि ये जो है कहने का मतलब कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी वापस हमेशा पृथ्वी की तरफ गिरती है, तो वो कहने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रही है। ठीक है, तो इससे अपन ये कहेंगे कि वस्तुएं जो है हमेशा क्या है, फ्री फॉल या मुक्त पतन के अंदर है। और इसके अंदर इन्होंने बताया कि उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है, और ये एक्सीलरेशन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ एक्सीलरेशन जो ग्रेविटेशनल की फोर्स की वजह से लग रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाई जी। ध्यान देना बेटा, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल जी से, कैपिटल जी नहीं, सॉरी, स्मॉल जी से। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यूनिट ऑफ जी इज सेम एज द एक्सीलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो आगे अपन ने पढ़ा था त्वरण या एक्सीलरेशन, उसके समान ही जी की भी मात्रा होती है।
तो इस तरीके से मतलब ये जो है कहने का मतलब आज का अपना लेक्चर अपन ने किया। तो मुक्त पतन को मैं नेक्स्ट टर्न पे डिटेल में लूँगा। तब तक आप ये काम करें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। कोई भी समस्या है, डाउट है, मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उस पर कभी भी आप पूछ सकते हैं। स्कूल आकर के भी पूछ सकते हैं। फ्री फॉल जो है ये आज अपन जो है ऐसे ही थोड़ा बहुत समझाया है, बाकी नेक्स्ट टर्न पर मैं इसको डिटेल में लूँगा। ओके बेटा, थैंक यू। बाकी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो करते रहना, होमवर्क करते रहना, रिवीजन करते रहना। ओके, थैंक यू।